हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल और दो इक्वेशंस हमें दिए हैं, दो अननोन इक्वेशंस हमें दिए हैं, दो अननोन वेरिएबल्स के साथ में यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशंस को देखेंगे तो इक्वेशंस में हमें कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म्स दिख रहे हैं। हमें ये डिनोमिनेटर्स को निकालना पड़ेगा पहले सिंप्लीफाई करने के। तो यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिखेंगे। यहां पे दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5/2 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3। यहाँ पे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस के भी कुछ साइंस दिए हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस भी दिए हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, पर आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देके काम करने की जरूरत है। ये 2 अगर हमें निकालना है तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 3 जा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल अप होके हमें सिर्फ 5 मिलेगा। नेक्स्ट हमें अगर ये 3 को एलिमिनेट करना है तो पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। तो यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 और 3 एलिमिनेट होके यहां पे सिर्फ x बचेगा। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y हमें मिलेगा, और आगे जब हम 3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल होके सिर्फ -4 हमें बचता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2, और यहां पे रीजन हम देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो हमें जो फॉर्म में इक्वेशंस हमारे चाहिए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में वो यहां पे मिल चुके हैं। तो पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को ठीक से एक के नीचे एक लिख के लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, लेट से मैं इसे नाम दूंगा फर्स्ट और सेकेंड। तो यहां पे 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 को हमने लिख लिया। उसके नीचे हम लिखेंगे x प्लस 9y इज इक्वल टू -4। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिले हैं जिनके x और y के वैल्यूज हमें निकालना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे d का वैल्यू निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y के। तो यहाँ पे हम 6 और 1 लिखेंगे। 1 है यहाँ पे कोएफिशिएंट x का जो दिख नहीं रहा है पर एग्जिस्ट करता है। y के कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे जो कि -4 और 9 हमें मिले हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 6 और 9 का प्रोडक्ट लेंगे और माइनस करेंगे -4 और 1 के प्रोडक्ट में। जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर में नेगेटिव वाले वैल्यूज आपको दिखते हैं, यहां पे आपको ज्यादा अलर्ट से काम करना है। तो यहां पे 54 -4 1 जा -4। बहुत से बच्चे इस स्टेप को डायरेक्टली करते हैं स्किप करके। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टेप को लिखो। आपका 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा जाएगा, पर आपको यहाँ पे सिली मिस्टेक्स के पूरे स्कोप अवॉइड करने हैं। तो यहाँ पे 54 माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमें 54 प्लस 4 करना है। तो यहाँ पे आंसर आपको 58 मिलता है। तो वैल्यू ऑफ डी हमें 58 मिला है, जिसको हम हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। नेक्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं वैल्यू ऑफ डी एक्स। तो वैल्यू ऑफ dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट्स के साथ में, और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहां पे x के कोएफिशिएंट्स की जगह पे हम 5 और -4 को लेंगे। y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज रहने वाले हैं। इनको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 9 5 जा 45 माइनस, ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा 16। तो आंसर में हमें मिलता है 49 माइनस 16 जो कि आएगा 29। तो वैल्यू ऑफ dx हमें मिल चुकी है 29। इसे भी हम एक बॉक्स लगा के हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ dy विच कम्स आउट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ x के कोएफिशिएंट्स वैसे ही रहेंगे 6 और 1। y के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस होने वाले हैं विथ कांस्टेंट वैल्यूज। तो यहां पे आएगा 4 5 एंड -4।
इनको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है -24 -5 विच कम्स आउट टू बी माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे दोनों वैल्यूज का, और साइन ऑफ द ग्रेटर हम लगाएंगे और इसे हाईलाइट करेंगे बॉक्स लगा के। तो यहाँ पे dy का वैल्यू हमें मिल चुका है विच इज -29। तो वैल्यू ऑफ d, dx, dy रेडी है, तो हमारा आधा काम यहाँ पे डन है। इसके आगे हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग द नेक्स्ट फॉर्मूलेस। तो यहाँ पे आगे x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेस अवेलेबल है, जो कि हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यूज हमने निकाले हैं d, dx, dy के इस इक्वेशंस में हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके x और y के वैल्यूज मिलने वाले हैं। तो dx हमें मिला है 29, तो न्यूमरेटर में 29 आएगा, और d का वैल्यू हमें 58 मिला है। 29 के टेबल में 58 आता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 या हाफ। तो x का वैल्यू हमें मिलता है 1/2। y का वैल्यू निकालने के लिए dy के जगह पे हम लिखने वाले हैं -29, एंड d का वैल्यू हमें पता है दैट इज 58। तो यहां पे हमें वैल्यू मिलता है 29 1 जा 29 2 जा, तो आंसर आएगा -1/2। तो वैल्यू ऑफ y हमें मिल चुका है -1/2। यहां पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर, x का वैल्यू पहले आएगा हाफ, कॉमा y का वैल्यू बाद में आएगा -12 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन। फाइनल आंसर को हमें हाईलाइट करना है, तो हम एक बॉक्स बना के हाईलाइट करेंगे, जिससे चेक करने वाले सर को हमारा आंसर फटाफट सामने इजीली नजर आए। तो यहां पे फाइनल आंसर हमें मिलता है हाफ एंड -12। थैंक यू।